आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा बेटा जो माँ की दुआओं से अफसर बना, उसी माँ को घर से निकालने पर मजबूर हो गया? और कैसे एक दिन जब उसे पता चला कि उसकी पढ़ाई के लिए माँ ने अपनी जमीन तक बेच दी थी, तो उसकी रूह कांप उठी। फातिमा एक गरीब लेकिन बेहद सब्र वाली औरत थी। उसका बस एक ही बेटा था, आरिफ। उसका शौहर बहुत पहले ही इंतकाल कर गया था और तब से फातिमा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। वो दूसरों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा लगाती, लेकिन जब भी कुछ पैसे बचते वो आरिफ की किताबों और स्कूल की फीस में लगा देती। उसके होंठों पर हमेशा एक ही दुआ रहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को इल्म की दौलत से नवाज दे। आरिफ कभी कभी कहता, अम्मी, आप इतना मेहनत मत किया करें, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं और कोई काम कर लेता हूं। मगर फातिमा का जवाब हर बार एक जैसा होता, नहीं बेटा, मैं थक जाऊंगी, लेकिन तुझे अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। दिन गुजरते गए और आरिफ स्कूल में मेहनत करता रहा। फातिमा की मेहनत और दुआओं का असर उसके बेटे के हर रिजल्ट में दिखता था। वो क्लास में अव्वल आता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी फातिमा को तब मिलती जब मोहल्ले की औरतें कहती, फातिमा, तेरा बेटा तो नूर है, तू कितनी खुशनसीब है। आरिफ जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी पढ़ाई में मेहनत भी बढ़ती गई। फातिमा की सारी उम्मीदें उसके ऊपर टिकी थी। जब वह स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था, तो उसने शहर जाने का मन बनाया। शहर में नई जिंदगी का रंग उसे बड़ा आकर्षक लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज गाड़ियां, महंगे कपड़े और बड़े बड़े लोगों की भीड़ उसे कुछ अलग सा एहसास दिलाती थी। शुरुआत में आरिफ ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। उसने दिल लगाकर काम किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पैसे आने लगे और उसके सपने भी बड़े होने लगे। लेकिन जैसे जैसे पैसे आए, आरिफ का अंदाज बदलने लगा। अब वह फातिमा के पुराने और सादे अंदाज से दूर होने लगा था। जो सादा खाना और कपड़े फातिमा के हाथों बनते थे, उससे नफरत होने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता, नए फैशन के कपड़े पहनता और धीरे धीरे माँ के साथ समय बिताना कम कर दिया। एक दिन फातिमा ने फोन किया तो आरिफ ने ठंडे लहजे में कहा, अम्मी, मैं आज व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। फातिमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने गम को छुपा लिया। उसने खुद से कहा, बेटा, शहर में है, अभी नई जिंदगी में है, शायद समझ नहीं पा रहा। अल्लाह सब ठीक करेगा। फातिमा अब भी मेहनत करती रही, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वह अपनी माँ के त्याग और मेहनत को भूलने लगा। उसके दिल में न सिर्फ फातिमा के लिए, बल्कि अपने पुराने मोहल्ले और अपने उस सरल जीवन के लिए भी जगह कम होती गई। शहर में कुछ साल बीते। आरिफ अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। तनख्वाह अच्छी थी, मकान किराए का नहीं, खुद का था। उसकी जिंदगी अब दिखने में पूरी थी, कम से कम बाहर से। इसी दौरान उसकी मुलाकात सारा से हुई। सारा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ी और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। शादी की खबर जब फातिमा को मिली तो उसने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया, या अल्लाह, मेरा बेटा अब अकेला नहीं रहा, किसी नेक लड़की का साथ मिल गया है, तो उनका घर आबाद कर। शादी के कुछ दिन बाद आरिफ ने माँ को अपने पास शहर बुलाया। फातिमा की आंखें खुशी से छलक उठी। वो बोली, मैं आरिफ के घर जाऊंगी, उसकी दुल्हन को दुआ दूंगी और फिर हमेशा उसी के पास रहूंगी। लेकिन जब फातिमा शहर पहुंची तो जो मंजर उसके सामने था, उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। सारा ने उनका स्वागत तो किया, मगर उसकी आंखों में अपनापन नहीं था। बातों में तमीज थी, लेकिन लहजे में अपनत्व नहीं। कुछ ही दिनों में फातिमा को महसूस होने लगा कि उसके वहां रहने से सारा को परेशानी हो रही है। वो छोटी छोटी बातों पर टोकती, कभी किचन में जाने से मना करती, कभी आरिफ के साथ बैठने पर ताने मारती। एक शाम जब आरिफ ऑफिस से लौटा, सारा ने कहा, आरिफ, मैं तुम्हारी अम्मी की इज्जत करती हूं, लेकिन मुझे किसी के नीचे जीना पसंद नहीं। अगर हमें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो ये पुराने तौर तरीके नहीं चलेंगे। आरिफ चुपचाप सुनता रहा। उसने मां को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया था। वो देर से घर आता, मां से कम बात करता, और जब बात करता तो सिर्फ औपचारिक लहजे में। फातिमा ने यह सब चुपचाप सहा। वो जानती थी कि अब बेटे के दिल पर किसी और का राज्य है। उसने एक रात चुपचाप सजदे में सिर रखकर कहा, या रब,
तू जानता है मैंने उसकी परवरिश कैसे की, तू ही उसका दिल साफ कर दे। कुछ ही दिनों बाद सारा ने खुलकर आरिफ से कहा, या तो हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर आप अपनी अम्मी को वापस गांव भेज दीजिए। मैं हर वक्त दबाव में नहीं रह सकती। आरिफ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बहुत ठंडे लहजे में मां से कहा, अम्मी, गांव में आपके लिए ज्यादा आराम रहेगा, यहाँ का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है। फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा बैग उठाया जिसमें चंद पुराने कपड़े और कुछ यादें थीं। जाते वक्त उसने दरवाजे पर खड़े होकर एक आखिरी बार आरिफ की तरफ देखा और बहुत धीमे लहजे में कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अल्लाह तुझे भी कभी माँ की जरूरत से महरूम न करे। आरिफ ने न तो कुछ कहा, नहीं आंखें उठाकर माँ की तरफ देखा। फातिमा रिक्शे में बैठकर मोहल्ले की तरफ लौट गई, उसी पुराने घर में जहां से उसने कभी आरिफ को जिंदगी की उड़ान भरने के लिए भेजा था। गांव लौटने के बाद फातिमा फिर से उसी पुराने घर में आ गई थी। वो घर अब और भी सूना हो गया था। पहले जहां हर कोने में बेटे की यादें बसी थीं, अब वहीं तन्हाई और खामोशी का डेरा था। वो अब बहुत कम बोलती और ज्यादातर वक्त इबादत में बिताती। मोहल्ले की औरतें जब हाल पूछती तो बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है, शहर में है, मशगूल रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। कुछ महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक मोहल्ले की एक औरत ने देखा कि फातिमा कई घंटों से बाहर नहीं निकली थी। दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। जब अंदर जाकर देखा तो फातिमा जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। जल्दबाजी में मोहल्ले वालों ने एक ऑटो से उन्हें शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, टेस्ट हुए और फिर एक सीनियर डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, मरीज की हालत नाजुक है, उन्हें दिल की पुरानी बीमारी है और शायद समय रहते इलाज नहीं मिला, हमें तुरंत भर्ती करना होगा। फातिमा को होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास अजनबी चेहरे हैं। उन आंखों में बेटे की तलाश थी, लेकिन वह कहीं नहीं था। डॉक्टर ने नर्स से पूछा, इनके घर वालों को बुलाया गया? नर्स बोली, सर, कोई नंबर नहीं है इनके पास, ना ही कोई रिश्तेदार साथ आया है। तभी मोहल्ले की वही औरत बोली, इनका बेटा शहर में है, बहुत पढ़ा लिखा है, मगर इन्होंने कभी उसका नंबर नहीं बताया। कहती थी वो बहुत व्यस्त रहता है। डॉक्टर ने कहा, अगर 1-2 दिन में इलाज शुरू नहीं हुआ तो रिस्क बहुत ज्यादा है, हार्ट का मामला है। दूसरी तरफ शहर में आरिफ और सारा की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। आरिफ को न तो मां की हालत की खबर थी और न ही उसे कोई फर्क पड़ा था। अस्पताल में फातिमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मोहल्ले की 2-3 औरतें बारी बारी से उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन अब उन्हें भी चिंता होने लगी थी। बुजुर्ग है, अकेली है, इलाज महंगा है और बेटा, वो तो जैसे इस दुनिया से बेखबर हो गया है। इन्हीं दिनों मोहल्ले के एक बुजुर्ग हाजी इकबाल साहब, जो फातिमा के पुराने जानने वाले थे और कई बार मदद भी कर चुके थे, शहर आए और फातिमा को देखने अस्पताल पहुंचे। उन्हें देखकर फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। होठ कांपते हुए बोले, हाजी साहब, आरिफ को मेरी खबर देना, अल्लाह जाने अब कितने दिन बचे हैं। हाजी साहब ने उसका माथा चूमा और बोले, बेटा मैं सब करूंगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। उस शाम हाजी साहब सीधे आरिफ के ऑफिस पहुंच गए। रिसेप्शन पर पूछा, फिर इंतजार किया और जब आरिफ मिला तो उसके सामने बैठकर एक गहरी सांस ली। आरिफ थोड़ा असहज था। हाजी साहब, आप अचानक कैसे आना हुआ? हाजी साहब ने सीधे देखा और बोले, आरिफ, तुम्हारी मां अस्पताल में है, हालत बहुत नाजुक है और बेटा, आज मैं वो बात बताने आया हूं जो शायद तुम्हें पहले ही जाननी चाहिए थी। आरिफ चौंका, क्या मतलब? हाजी साहब ने एक शांत लहजे में बात शुरू की, जब तू छोटा था, तेरे वालिद के इंतकाल के बाद तुम्हारी मां के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने तुझे कभी स्कूल से नहीं हटाया, कभी फीस में देरी नहीं होने दी। जानता है क्यों? क्योंकि उसने वो छोटी सी जमीन बेच दी थी जो तुम्हारे बाप ने छोड़ी थी। आरिफ हक्का बक्का रह गया। हाजी साहब ने बात आगे बढ़ाई, हाँ, वही जमीन जो तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी थी। एक औरत जिसने अपना सब कुछ बेटे की तालीम के लिए कुर्बान कर दिया, आज उसी औरत को अस्पताल में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आरिफ की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। जमीन, लेकिन उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं। हाजी साहब ने रुखाई से कहा, क्योंकि वो औरत खुददार थी, उसने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ देती रही।
प्यार, मेहनत, कुर्बानी और तेरे लिए अपनी जिंदगी भी। और तूने क्या किया? आरिफ की आंखों में अब पछतावे की लकीरें उभरने लगी थी। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी। इसी वक्त आरिफ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। दिल धड़क रहा था जैसे किसी खोई हुई चीज को वापस पाने की जल्दी हो। रास्ते भर माँ की वो बातें याद आ रही थी। बेटा, तू सबसे अलग निकलेगा, तेरी हर खुशी में मेरी दुआ शामिल है। वो जब अस्पताल पहुंचा तो सांसें थमी हुई थी। रिसेप्शन पर माँ का नाम लिया और जब नर्स उसे वार्ड तक ले गई तो दरवाजे पर ही उसके पांव ठिठक गए। सामने वही चेहरा था, बूढ़ा, झुर्रियों से भरा लेकिन सुकून से रोशन। उसकी अम्मी फातिमा। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, आंखें बंद थी, होंठ हल्के हिल रहे थे जैसे दुआ कर रही हो। आरिफ का दिल फटने को आया। उसने माँ का हाथ थामा और झुककर फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। आपने जो मेरे लिए किया उसका एक हिस्सा भी मैं नहीं लौटा पाया। फातिमा की आंखें धीरे धीरे खुली। धुंधली निगाहें बेटे के आंसुओं से भरे चेहरे पर टिकी, होंठ हिले। तू आ गया बेटा? आरिफ ने सिर माँ की हथेली पर रख दिया और कहा, अम्मी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं आपको वापस ले जाऊंगा, अपने घर, अपने दिल में। उस वक्त पूरे कमरे में बस एक खामोश राहत फैल गई, जैसे एक बिछड़ी रूह अपनी जगह लौट आई हो। अगले दिन आरिफ माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाया। जैसे ही सारा ने दरवाजा खोला और फातिमा को देखा, उसके चेहरे पर फिर से वही पुराना शिकंजा दिखा। लेकिन इस बार आरिफ चुप नहीं रहा। सारा, अब से ये घर मेरी माँ का भी घर है। जिस औरत ने मुझे इस काबिल बनाया उसे कोई हक नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी माँ के साथ भी इज्जत से पेश आना होगा। सारा चौंक गई। ये आरिफ का नया रूप था, दृढ़, सच्चा और आत्मग्लानि से मुक्त। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पीछे हट गई। आरिफ ने माँ को अंदर लाकर सबसे ऊले कमरे में बिठाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गया। अम्मी, अब मैं आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। आपकी इज्जत मेरा फर्ज है और आपकी खुशी मेरी जिंदगी का मकसद। फातिमा की आंखें फिर भीग गईं, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, सुकून के थे। एक माँ के दिल से निकली दुआ के कबूल हो जाने के थे। घर में अब रौनक लौट आई थी। फातिमा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शहर के अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, सही समय पर दवाएं मिली और सबसे बढ़कर अब उनके पास उनका बेटा था। वही बेटा जिसकी शक्ल देखने को उनकी आंखें तरस जाती थीं, अब हर पल उनके पास बैठा रहता था। आरिफ ने सब कुछ बदल दिया था। जो बेटा कभी माँ की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देता था, अब हर दिन माँ के पास बैठकर खाना खिलाता, उनके पुराने किस्से सुनता और उनका हाथ थामे खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करता। अम्मी, आप सही कहती थी, इज्जत, मोहब्बत और सुकून ये सब पैसे से नहीं मिलते, माँ की दुआओं से मिलते हैं। फातिमा मुस्कुराती थी और कहती, अब तो मेरी आंखों की ठंडक है, अब कोई गम नहीं। आरिफ की जिंदगी ने अब एक नया रुख लिया। जहां पहले वो सिर्फ अपने फायदे, अपने आराम और अपनी दुनिया के बारे में सोचता था, अब उसकी सोच में माँ के दिए हुए सबक बस चुके थे। फातिमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस एक जुमला कहा, अल्लाह तुझे अपने हर नेक काम में बरकत दे मेरे बेटे।